हसन साहब, पाशा साहब, आप कहिएगा, ज़ाहिर भी कानून बना नहीं है मगर अदालत ने पिटीशन टेकअप कर ली, 8 रुकनी बेंच बना दिया, क्या कहता है कानून? मैं बिल्कुल जनाब हामिद खान साहब की राय से इत्तफाक करता हूँ कि सिर्फ़ एक मिसाल हिस्बा बिल वाले केस की है कि जिसको बिल बना था, अभी एक्ट नहीं बना था और उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे हर एक को पता था कि जब ये इनकॉर्पोरेट होगा, एक्ट बनेगा, सदर साहब दस्तखत नहीं भी करते तो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब इसने इनकॉर्पोरेट होना है तो ये चैलेंज होगा। क्या ही अच्छा होता अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8-9 दिन और इंतज़ार कर लेती और अगर वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाता तो फिर इसको ऑलरेडी पिटीशंस आई हुई थी उनको एंटरटेन कर लेती। दूसरी तरफ आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसी किस्म की एक पिटीशन को ऑब्जेक्शन लगा के रोक दिया, कह दिया कि अभी चूँकि बिल इन प्रोसेस है तो इस वक्त ये टाइम नहीं है कि इसको हम एंटरटेन करें। इसी बुनियाद पे उसको उन्होंने वो ऑब्जेक्शन लगा के फ़ारग कर दिया। तो अभी भी जहाँ तक बेंच का ताल्लुक है, वो मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर 8 रुकनी बेंच ही बनाना था तो फिर सीनियर मोस्ट 8 जजेस को ले लेते तो ये ज़्यादा अच्छा था। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को एक और मौका अल्लाह ताला ने दिया था कि वो फुल कोर्ट बना देते, क्योंकि ये भी एक आइनी मसला है और पहले भी एक फरीक बार बार मुतालबा कर रहा है, पाकिस्तान बार कौंसिल मुतालबा कर रही है कि फुल बेंच बनाएं, अगर फुल बेंच नहीं तो फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। किसी एक बात को नहीं माना गया, नहीं तस्लीम किया गया। तो अभी देखें, अब ये भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं कि ये फुल बेंच एक ख़ास सोच रखने वाले जजेस पे मुश्तमिल फुल बेंच बन गया। सब अब वाज़े मैसेजिंग आप नहीं समझते कि है चीफ जस्टिस की तरफ से? वो पहले भी कह चुके हैं कि जैसे मज़ाहिर नकवी को पहले बेंच में शामिल किया था खामोश पैगाम के लिए, अब जो 8 रुकनी बेंच बनाया उसमें बहुत सारे जजेस शामिल नहीं हैं, मगर जो शामिल हैं बार काउंसिल का अपना रेफरेंस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ मौजूद है, फुल कोर्ट का मुतालबा मौजूद है। तो ये वाज़े मैसेजिंग नहीं है? ये मैं फिर एक बार यादा करूंगा इस बात का कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त तक जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ 5 बार कौंसल जो सूबाई हैं और एक पाकिस्तान बार कौंसल, 6 रेफरेंस फाइल हो चुके हैं, ठीक है। और अब जब एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुके हैं तो उनको इसमें नहीं बैठना चाहिए था या उनको, और ये बात चीफ साहब की करनी के मैसेज दिया गया है, तो क्या वो मैसेज हमें दिया गया है? हम तो ना कोई शिकायत कर रहे हैं, ना कोई और कोई हमारी कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है। हम तो इस इदारे को बचाने के लिए ये रेफरेंस लेके आए हैं कि आर्टिकल 209 इन्वोक करके इंक्वायरी करें कि ऑडियो लीक जो हुई है वो गलत है या सही है। अगर वो गलत है तो जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर वो सही है तो फिर इन जज साहब के खिलाफ कार्रवाई करें कि उन्होंने इतनी क्यों इजी एक्सेस दी है लोगों को कि इस तरह फ़ोन पे बात करके केस फिक्सेशन की बात हो रही है, फिर जो एसेट्स हैं उनके हवाले से भी कुछ बातें की गई हैं तमाम रेफरेंसेस में। तो ये बड़ा सीरियस है बात है। इस इशू पे जनाब चीफ जस्टिस साहब को वक्त से पहले अपनी राय का इज़हार नहीं करना चाहिए था। मैं पूरी एक विद ड्यू रिस्पेक्ट ये अर्ज़ कर रहा हूँ।